हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं अपना व्याधि सीरीज़ कहाँ का पार्ट है? तो ये रोग निदान पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है, जिसमें सारा व्याधि दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छर्दी रोग के बारे में, यानी कि वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न नहीं देखेंगे, छर्दी रोग के बारे में ही देखेंगे, पूरा आयुर्वेदिक देखेंगे। इस वीडियो से आप लोग का लॉन्ग आंसर भी हो जाएगा, शॉर्ट आंसर भी हो जाएगा और एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन और उसके साथ हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, ताकि टाइप्स हमें पहले ही याद हो जाए, बाकी बाद में याद करने का कोई झंझट ही नहीं रहे, ठीक है। व्याधि का परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन। तो छर्दी रोग का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है। ऐसा क्यों लिखा गया है यहाँ पे? तो आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें छर्दी रोग का अलग से वर्णन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसमें लक्षण और उपद्रव के रूप में छर्दी वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि छर्दी रोग का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है। अभी जब किसी रोग के लक्षण और उपद्रव के बिना छर्दी उत्पन्न हो रहा है, तब उसको हम लोग छर्दी रोग कहेंगे, तब उसको हम लोग छर्दी रोग की संज्ञा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेशन याद कर लेना। क्या है डेफिनेशन? आमाशय में स्थित कफ और पित्त दोष। अभी आचार्य चरक ने क्या कहा है कि ये हमारा आमाशय है। आमाशय को दो भाग में बांट दो, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग में कफ प्रेजेंट होगा और नीचे वाले भाग में पित्त प्रेजेंट होगा, ये चरक ने कहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आमाशय में स्थित कफ और पित्त से युक्त होकर अन्न का मुख के द्वारा बाहर आना ही छर्दी कहलाता है। ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसमें वमन, हुल्लास आदि ये आमाशयजन्य विकृति उत्पन्न होती है, ये सब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन कह दिया गया है कि इस प्रकार कह सकते हैं कि मुख मार्ग से प्रवृत्त अन्य दोष को छर्दी कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट आता है हमारा टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुश्रुत और चरक के अनुसार देखेंगे तो दोनों ने 5 भेद दिए हैं, ठीक है। सुश्रुत ने भी 5, चरक ने भी 5। पहला देखते हैं चरक का। तो वातज, पित्तज और कफज और बचा हमारे पास सन्निपातज, ये 4 तो मतलब मोस्टली सब में चलता है, ठीक है। पांचवा है दृष्टार्थ संयोगज, ठीक है, दृष्टार्थ संयोगज, ये तो चरक ने दे दिया। सुश्रुत ने क्या किया कि ये दृष्टार्थ संयोगज को पकड़ा और इसको बना दिया आगंतुक छर्दी। क्या बना दिया? आगंतुक छर्दी। और इसके टाइप्स दे दिए, फिर 5 टाइप्स दे दिए। क्या क्या दे दिया? विभस्तजा, दोहृतजा, आमजा, असात्मजा और कृमिजा, ये 5 भेद उन्होंने सुश्रुत ने दे दिए। तो यहाँ तक भेद भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निदान। निदान कॉजेज जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी व्याधि के, तभी हम लोग पूरे व्याधि को रूट से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुश्रुत के अनुसार जिन्होंने जनरल कॉजेज लिखे हैं, ठीक है, सामान्य निदान लिखे हैं। और चरक ने विशिष्ट निदान लिखे हैं, यानी कि वात के अलग, पित्त के अलग, कफ के अलग, सन्निपात के अलग और दोष्टार्थ संयोगज के अलग निदान उन्होंने ऐसा सेग्रीगेट करके दे दिया है। आइए पहले देखते हैं सुश्रुत के सामान्य निदान। पहला कहते हैं सुश्रुत की बहुत ज़्यादा द्रव युक्त, बहुत ज़्यादा स्निग्ध या फिर अहृद, यानी कि जो हृदय को प्रिय ना हो, जो मन को प्रिय ना हो, ऐसा अन्न का सेवन करना, ठीक है। सेकंड क्या है? बहुत ज़्यादा लवण युक्त भोजन करना और बहुत मात्रा में अकाल भोजन करना। थर्ड है आम दोष की उपस्थिति तथा अध्यसन करना। आम दोष यानी कि अजीर्ण में भी भोजन कर लेना और अध्यसन कर लेना, ठीक है। फिर अति श्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके आया, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उद्वेग युक्त है, उसमें भी भोजन कर लिया, ठीक है। अजीर्ण अवस्था ऊपर हमने देखा। कृमि युक्त कोष्ठ में इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, भोजन किया, छर्दी उत्पन्न हो गया, ठीक है। गर्भ अवस्था के कारण, अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें वॉमिटिंग, ये फिजियोलॉजिकल वॉमिटिंग होता है, ठीक है।
और अति द्रुत होकर भोजन करना, बहुत ही हड़बड़ाहट में भोजन करना, उससे भी छर्दी उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमने जो है वो जनरल कॉज देखा, सामान्य देखा, ठीक है, सामान्य वहाँ पे निदान देखा। अब चरक बोलते हैं कि हम जो है वो अलग अलग बताएंगे, वात के अलग बताएंगे। हालांकि हम जानते हैं वात कैसे प्रकोपित होता है, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया, शोक भय से, तीक्ष्ण औषध सेवन कर लिया, या फिर आहार सेवन कर लिया बहुत ज़्यादा, कटु कषाय और तिक्त आहार का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, उपवास कर लिया, और या फिर बहुत टाइम से कोई रोग जो है उससे कोई भी रोगी जो है वो पीड़ित है और कृष्ण हो गया है, तो उसमें वात वहाँ पे प्रकोप होके वातच्छर्दी उत्पन्न कर देगा। पित्तच्छर्दी पे आते हैं। पित्तच्छर्दी कैसे होगा, तो कटु अम्ल, बहुत ज़्यादा कटु अम्ल लवण ऐसा भोजन किया उसने, किसी व्यक्ति ने विदाह युक्त और उष्ण पदार्थ का बहुत ज़्यादा सेवन किया, अति सेवन किया, और अजीर्ण होने पर भी सेवन किया, तो उससे पित्त जो है वो पित्तच्छर्दी उत्पन्न करेगा। वो आतप सेवन भी यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा आतप सेवन करने से भी पित्त प्रकोप होगा और पित्तच्छर्दी उत्पन्न कर सकता है। कफत सर्दी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्निग्ध गुरु भोजन कर लिया, देवा स्वाप कर लिया, आम युक्त है फिर भी भोजन कर लिया, और वहाँ पे विदाही आहार का सेवन किया, तो उससे कफ प्रकोप होगा और कफत सर्दी उत्पन्न कर देगा। सन्निपातक सर्दी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सर्व रस से कौन सा सर्दी उत्पन्न होगा, तो आपका आंसर जाएगा सन्निपातक सर्दी। यहाँ पे मुद्दा ये है कैसे होगा, सर्वरस का सेवन करना बोला गया है आयुर्वेद में, लेकिन अगर कोई मनुष्य उचित और अनुचित का वहाँ पे व्यवहार नहीं करता है, उचित अनुचित के बारे में नहीं सोचता है और सभी रसों का सेवन कर लेता है, तो वहाँ पे सन्निपातिक छर्दी वहाँ पे उत्पन्न होगा उसको। फिर ऋतु विपर्य, ऋतु चेंज हो रहा है, आम दोष में उससे क्या होगा, दोष कुपित होते हैं और फिर वहाँ पे सन्निपातिक छर्दी उत्पन्न करते हैं। लास्ट है हमारा दुष्टार्थ संयोगत छर्दी। दुष्टार्थ संयोगत छर्दी, मन को अप्रिय लगने वाले अहितकर भोजन करना और गंध का सेवन करना, भोजन भी कर रहे हैं गंध का भी सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे अप्रिय से क्या होगा, दुष्टार्थ संयोगत छर्दी उत्पन्न होगा। यहाँ पे देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 इंद्रियों के अर्थ हैं उस उनके विषय में अगर हम लोग विपरीत चीज़ लेंगे तो वहाँ पे छर्दी होने के चांसेस हैं, और वो किसके अंदर आएगा, दुष्टार्थ संयोगत छर्दी के अंदर आएगा। ठीक है, भोजन में मक्खी पड़ा है या फिर कीड़े पड़े हैं, भोजन सड़ गया है, तो वहाँ पे दुष्टार्थ संयोगत छर्दी उत्पन्न होगा अगर खाते हो तो। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में निदान देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्व रूप। पूर्व रूप बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पूर्व रूप पता है क्या है, मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। पहला है कफ प्रसेक, सेकंड है उत्क्लेश, हृदय उत्क्लेश, हृत उत्क्लेश, और थर्ड है अन्न द्वेष। ये जो तीनों मैंने बताया ना वो चरक चिकित्सा स्थान में दिया गया है, ये 3। ठीक है, बाकी आप माधव निदान के अकॉर्डिंग देख सकते हो, बाकी ये तीनों तो पता ही होना चाहिए, कफ प्रशेक, हृत उत्क्लेश और अन्न द्वेष। ठीक है, बाकी क्या दिया गया है, हुल्लास है, अरुचि है, उद्गार रोध हो गया है, मतलब उद्गार नहीं आता है, लालाश्राव पतला निकलता है, अम्ल उद्गार आता भी है, उद्गार तो अम्ल उद्गार आता है, और वहाँ पे मुख का स्वाद नमकीन हो जाता है। तो ये सब जो है वो पूर्व रूप। पूर्व रूप बेसिकली क्या है, तो हम जानते हैं कि व्याधि कोई भी उत्पन्न होता है उसके पहले वो हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि मैं आ रहा हूँ, किसके फॉर्म में, पूर्व रूप के फॉर्म में। ये सभी लक्षण ही है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है, इनका अमाउंट कम है, तो इसलिए इसको प्रोड्रोमल या फिर पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, पढ़ के आए हैं रोग निदान पेपर 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे व्याधि पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है रूप। रूप से पहले हम लोग क्या करेंगे, संप्राप्ति देख लेते हैं। संप्राप्ति एक बार देख लेंगे ना तो क्या होगा, लक्षण और या फिर रूप, ये हमें अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग के अंदर जाएगा, क्योंकि पहले पता है ही नहीं कि व्याधि का पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है, तो रूप समझ के क्या ही करोगे। ठीक है, डायग्नोसिस कर लोगे वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो सामान्य संप्राप्ति क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि निदान का सेवन किया तो प्रकोपित हुए जो दोष है, कुपित हुए जो दोष है, वो क्या करते हैं, आम और अग्नि मांद्य उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, आम और अग्नि मांद्य उत्पन्न करते हैं, जिससे आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होता है। और उत्क्लेश होने से जो वायु है, इन उत्क्लिष्ट जो दोष हैं, कफ और पित्त हैं, उसको वेग पूर्वक मुख से बाहर निकालता है, हृदय को उत्पीड़न करते हुए, पीड़ा पहुंचाते हुए बाहर निकालता है, और ऐसे ही छर्दी रोग को उत्पन्न करता है। तो ये था हमारे पास सामान्य संप्राप्ति। अब आते हैं एक एक करके, थोड़ा सा षड क्रिया काल में धीरे धीरे संप्राप्ति विघटन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है हमारे पास संचय अवस्था। संचय अवस्था में क्या होता है, दोष है, निदान का सेवन कर रहे हो, दोष अपने स्थान पे ही यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, अपने स्थान पे ही इकट्ठा हो रहा है। तो निदान का सेवन करते रहो, दोष इकट्ठा होते रहेगा। कब तक इकट्ठा होगा, जब तक मान लो कि ये बाल्टी है और यहाँ तक दोष पूरा, जब ये बाल्टी पूरा भर जाएगा, अब पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, प्रकोप अवस्था आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगला आएगा। प्रकोप अवस्था में क्या है, दोष प्रकोप हो गया है, मतलब पूरा बाल्टी भर चुका है, पूरा बाल्टी भर चुका है। और मेनली यहाँ पे हम लोग वात और कफ दोष को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रसर अवस्था, प्रसर अवस्था में क्या होगा, बाल्टी भर गया है, बाल्टी भर गया था प्रकोप अवस्था तक, अब ये बाल्टी से दोष अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं, आमाशय में जा रहे हैं, और अग्निमांद और आम दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और ये कौन उत्पन्न कर रहा है, ज़्यादातर कफ, मुख्यतः कफ जो है वो आमाशय में अग्निमांद और आम दोष उत्पन्न कर रहा है। उधर ही वायु क्या कर रहा है, जो अन्नवा स्रोतस है उसको जाके वहाँ पे अवरोध कर रहा है, ठीक है। तो ये दो काम कर रहे हैं ये लोग अपने स्थान को छोड़ करके। फिर अब आता है स्थान संशय अवस्था। तो आयुर्वेद का जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी है उसमें क्या बताया गया है कि जब दोष प्रकोपित होते हैं, अपने स्थान को छोड़ते हैं, तो वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ रहता है, कुछ ना कुछ इंजरी हुआ रहता है। उस स्थान को हम लोग कहते हैं ख वैगुण्य। क्या कहते हैं, ख वैगुण्य, ठीक है, उस स्थान को ख वैगुण्य। तो जब दोषों को ये ख वैगुण्य वाला स्थान मिल जाता है तो वहाँ जाके वहाँ पे स्थान संशय कर लेते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे आमाशय में जाकर बैठ गए हैं और वहाँ पे संग उत्पन्न कर दिया है, और यहाँ पे वात क्या कर रहा है, आमाशय को उत्क्लेश कर रहा है, ठीक है। और जो अन्नवा स्रोतस है वहाँ पे संग उत्पन्न करके वहाँ पे विमार्ग गमन कर दिया है उन्होंने। ये कहा कब पता चलेगा, व्यक्ति अवस्था में, जब व्यक्त होगा दोष, जब व्यक्त होंगे, ठीक है, व्याधि व्यक्त कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे व्यक्त अवस्था में अन्न का वायु के द्वारा विमार्ग गमन हो गया। अब एक बात बताओ, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, यहाँ खाना आया, तो खाना जो है वो आगे जाता है ना, डिओडेनम में जाएगा, है ना, आगे जाता है ना डिओडेनम में। लेकिन अब क्या होगा, ये स्टमक है हमारा, और वायु क्या कर दिया है, विमार्ग गमन कर दिया है। तो अब खाना ऊपर की ओर इसोफेगस में वापस चलो, चलो भाई वापस चलो, क्योंकि वायु ने विमार्ग गमन कर दिया है, ठीक है, विमार्ग गमन कर दिया है, तो खाना ऊपर जाएगा, जितने भी कंटेंट है आमाशय के वो ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है। तो व्यक्त अवस्था में आएंगे, और भेद अवस्था में तो व्याधि उत्पन्न हो जाएगा, छर्दी रोग उत्पन्न हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, छर्दी रोग उत्पन्न हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्राप्ति घटक। कौन कौन से घटक, हर व्याधि में तो देखते ही कम से कम 8 घटक याद करना। क्या क्या याद करोगे, दोष याद करोगे, दुष्य याद करोगे, अग्नि दुष्टि, स्रोतस, स्रोतस दुष्टि, उद्भव स्थान कहाँ पे है, व्यक्त स्थान कहाँ पे है, और व्याधि का स्वभाव कैसा है, इतना भी याद कर लिए तो बहुत है, ठीक है। दोष मेनली हमने देखा कफ और वात प्रधान है। ऐसा नहीं है कि पित्त नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पित्त का भी टाइप है, पित्त छर्दी, और पित्त है लेकिन थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। उसके बाद त्रिदोषज, बेसिकली त्रिदोषज वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। वात में उदान वायु समान वायु वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि उदान वायु जो है ना उसका गति कैसे रहता है, आमाशय से ऊपर, मतलब आमाशय से लेकर मुख से बाहर निकालता है। प्राणवायु की गति अनुलोम रहती है, ऐसा अंदर, अंदर की ओर,
नोज से लेके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, अनुलोम गति रहता है। समान वायु अग्नि के पास रहता है। कफ में बोधक कफ है और क्लेदक कफ है। क्लेदक कफ अगेन अमाशय में, बोधक कफ कहाँ पे, मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में, ठीक है। दुष्य में रहेगा हमारे पास रस धातु दूषित हो रहा है, और रस धातु का मल क्या है, कफ, ठीक है, वो भी दूषित होगा। अग्नि में हमारे पास जठरा अग्नि मंद हो जाएगी। आम वहाँ पे उत्पन्न होगा, ठीक है, आम उत्पन्न होगा। स्रोतस में वहाँ पे अन्नवा स्रोतस इन्वॉल्व है और उसका संग भी हो रहा है और विमार्ग गमन भी हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ विमार्ग गमन हो रहा है। उद्भव स्थान हमने देखा, अधिष्ठान क्या रहेगा, आमाशय। संचार स्थान अन्नवाही धमन्या। फिर व्यक्त स्थान अन्नवह स्रोतस। व्याधि स्वभाव कैसा है, आशुकारी, एक्यूट है, एक्यूट, ठीक है। प्रभाव कैसा है, तो ये साध्य है, मतलब साध्यता, साध्यता में ये साध्य है, ठीक है। असाध्य के कुछ लक्षण हम लोग देखेंगे आगे। रोग मार्ग क्या है, तो अभ्यंतर है, क्योंकि आमाशय तो अभ्यंतर में ही आता है ना, ठीक है। 3 रोग मार्ग होते हैं, जानते हैं हम लोग। रोग के भेद क्या है, 5 भेद है, ठीक है, 5 भेद है। अभी हमने देख लिया टाइप्स 5 होते हैं, ये हमने देखा संप्राप्ति। अब पढ़ते हैं रूप। रूप यानी कि इसके लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स, अब पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले तो देख लो, सबको सर्दी कभी ना कभी हुआ ही होगा, वॉमिटिंग। तो क्या क्या होता है, वेग पूर्वक मुंह से अन्न जो है, अन्न की प्रवृत्ति होती है, आमाशय का कंटेंट बाहर निकलता है, सिंपल। अंगों में पीड़ा होती है, अंग मर्द होता है वहाँ पे, और मुख वैरस्य हो जाता है, यानी कि बीटर टेस्ट वहाँ पे हो जाता है माउथ का, हम लोग जानते हैं ये चीज़। मेन चैलेंज क्या है हमारे पास, कि जो हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो मेन टाइप है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वात। वात का कार्डिनल फीचर मैंने पढ़ाया है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो देखते समय कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। वात का कार्डिनल फीचर है पेन, शूल होना, तोद होना, वेदना होना, ये वात का कार्डिनल फीचर है। वात कहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे पेन करेगा, तो यहाँ भी पेन करेगा। कहाँ कहाँ पेन कर रहा है, हृदय में वेदना हो रहा है, पार्श्व में वेदना हो रहा है, मस्तक में वेदना हो रहा है, नाभि में वेदना हो रहा है, ठीक है। अभी वेदना कर रहा है, वेदना के साथ ये काश भी उत्पन्न कर रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी उत्पन्न हुआ तो स्वर भेद भी हो गया, हार्शनेस हो गया खांसते खांसते, और शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा हो ही रही है। और ये सबसे क्या हुआ, मुख भी शोष हो गया, ड्राइनेस हो गया माउथ में, ठीक है। ये तो हमने क्रैक कर लिया बहुत, ये पूरा कार्डिनल फीचर से क्रैक कर लिया। अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वातज छर्दी होता है ना, उसमें उद्गार शब्द प्रबल ऐसा लक्षण आया है, यानी कि वेग युक्त डकार और शब्द के शब्द निकलता है, यानी कि जो कंटेंट है वो अल्प प्रमाण में निकलेगा, लेकिन आवाज़ बहुत करेगा। ऐसा पेशेंट, वातज छर्दी वाला पेशेंट आवाज़ बहुत निकालेगा, उसको डकार बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका जो वमन निकलेगा, जो कंटेंट निकलेगा, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी हमने पढ़ा है। कहीं भी अगर वातज लिक्विड से कोई भी लक्षण देखते हैं हम लोग, तो कैसा रहेगा, वो फेन युक्त तो होता है, विच्छिन्न यानी कि टुकड़ों में निकलता है, काला रहता है, स्याव होता है, पतला रहता है, कषैला यानी कि कषाय रसात्मक रहता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, बस रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने अग्निबांध वाला मेरा वीडियो देखा होगा, अग्निमांद वाला, तो वहाँ पे मैंने बोला है कि ये सारे लक्षण याद कर लो, ये सारे लक्षण आगे सभी डिजीज में लिख सकते हो, तो वो याद कर लो। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देखो और याद कर लो उसको, ठीक है। क्योंकि वही सारे रक्त पित्त में ये सभी लक्षण आते हैं, ठीक है। काला होता है, फेन युक्त होता है, पतला होता है, कशैला होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वेग आएगा, महत वेग, ठीक है, महत वेग के साथ वमन होगा, तो ये वातिक छर्दी हो गया। पित्तज छर्दी, पित्तज छर्दी को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पित्त के कार्डिनल फीचर लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, पित्त के कार्डिनल फीचर क्या है। मूर्छा होगा, ठीक है, तंद्रा होगा, सॉरी, तृष्णा होगा, दाह होता है, ठीक है, ज्वर होता है, और क्या होता है, स्वेद होता है। सभी कार्डिनल फीचर बताओ। दाह होता है, वहाँ पे तमह प्रवेश, मूर्छा हो गया, भ्रम हो गया, तो ये सब हो गया हमारा, पित्त छर्दी हो गया। देख लो, मूर्छा है, पिपासा है, मुख शोष। मुख शोष ये लक्षण दोनों में आता है, वातज में भी और पित्तज में भी, तो याद कर लो इसको।
अभी हमने देखा कि वहाँ पे शूल हो रहा था, तो पित्त में दाह होगा ना, तो दाह कहाँ कहाँ होगा बताओ? सिर में होगा, तालु में होगा, नेत्र में होगा, ठीक है। सिर में, तालु में, नेत्र में जलन होगा, ठीक है। तमः प्रवेश होगा, भ्रम होगा, और वमन कैसा निकलेगा जानते हो तुम लोग? पित्त हरित वर्ण का, उष्ण होगा, और तिक्त रस युक्त वमन निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को लगता है ना कि धुआं निकल रहा है, धूम युक्त, जलन युक्त वहाँ पे वमन होता है, ठीक है। ये पित्तज हो गया। कफज, कफज का अब तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा? तंद्रा है, कफ प्रसेक है, मुख में मधुर रस युक्त हो जाएगा, आस्य मधुर्य ऐसा करके लक्षण लिखा रहता है। भोजन में वहाँ पे संतोष और तृप्ति रहेगी, फुलनेस, पेट भरा हुआ है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। अति निद्रता वहाँ पे होगा, तंद्रा, निद्रा ये सब जानते हैं हम लोग। और रुचि, अंग गौरव। फिर वमन कैसा होगा इसका? स्निग्ध होगा, घन युक्त होगा, और मधुर रस युक्त होगा। हम लोग जानते हैं, ये सब हमने पढ़ा है, बस यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो अग्नि मानने वाला लक्षण है वो कर लो जाके, ठीक है। सन्निपातज में तीनों दोषों के लक्षण यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन एक लक्षण यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्रमेय नहीं है, यहाँ पे प्रमोह है, कंफ्यूजन, प्रमोह। एक बार जाके बुक में देख लेना श्लोक में क्या है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे प्रमोह है, ठीक है। अगर कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो प्रमोह है, प्रमेय नहीं है, ठीक है। बाकी तो देख लो, श्वास लेने में कठिनाई होगी, दाह, तृष्णा, ये सब जो है वो ऊपर वाले लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। उदर शूल होगा, ठीक है। इसका वमन कैसा होगा? तो लवण और अम्ल युक्त होगा। वातज में हमने कषाय युक्त, कषाय रस प्रधान होगा वहाँ पे। पित्तज में वहाँ पे तिक्त रस वाला देखा। कफज में वहाँ पे हमने क्या देखा? मधुर रस वाला देखा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अम्ल और लवण युक्त होगा। नीले वर्ण का, गाढ़ा होगा, उष्ण होगा, और रक्त युक्त होगा, ठीक है। ये हमने सन्निपातज छर्दी के लक्षण देख लिए। अब आते हैं दृष्टार्थ संयोगज। दृष्टार्थ संयोगज हमने देखा है, क्या क्या देखा है? तो भैया ऐसा है कि द्वेष युक्त जब गंध को सूंघोगे और द्वेष युक्त और विभस्त वस्तुओं को देखोगे, तो ऐसे रोगी को जब वमन होता है तो उसको हम लोग दृष्टार्थ संयोगज छर्दी कहते हैं, ठीक है। सुश्रुत ने क्या किया है? इसको आगंतुक छर्दी में रख लिया है, और आचार्य चरक ने इसको दृष्टार्थ संयोगज कहा है। ये हमने टाइप्स में ही देख लिया। लक्षण क्या है? उदरशूल, ठीक है। उदरशूल लक्षण यहाँ पे भी आ रहा है, देखो उदरशूल सन्निपातज में भी आ रहा है, तो ध्यान देना। उदरशूल लक्षण आएगा, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि दृष्टार्थ संयोगज, वहाँ ऑप्शन आएगा सन्निपातज, ए और बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी लगा के आना, ठीक है। हृदयास बहुत ज़्यादा होगा, और कृमि हृदय रोग के जैसे वहाँ पे लक्षण देखने को मिलेगा। तो ये भी आएगा हमारे पास एमसीक्यू कि कृमिज हृदय रोग के समान लक्षण कौन से छर्दी में मिलता है? तो तुम्हारा आंसर जाएगा दृष्टार्थ संयोगज छर्दी में, ठीक है। तो ये हमने रूप देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपद्रव। उपद्रव एक बार पढ़ लो, ऐसे ही, कुछ उतना इम्पोर्टेंट वाला है नहीं। 8 उपद्रव होते हैं, कास है, श्वास है, ज्वर है, हिक्का है, तृष्णा है, वैचित्य है, रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट, हृदय रोग उत्पन्न हो जाएगा, और तमह उत्पन्न हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन, अगर छर्दी को ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास एक्स्ट्राज में क्या है? साध्यता, असाध्यता। तो चरक ने असाध्य छर्दी के लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं? कि अगर वमन रोग से पीड़ित हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण है, वमन के वेग बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, अत्यधिक रूप से निकल रहे हैं, और वमन का चंद्रिका युक्त होना, वहाँ पे ऐसा चमकेगा, ठीक है ना, चंद्रिका युक्त होगा वमन जो है, जो कंटेंट निकल रहा है, और वमन में सभी उपद्रव प्रेजेंट होंगे, 8 उपद्रव प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे वमन जो है वो असाध्य होते हैं, ऐसे छर्दी असाध्य होते हैं। अगर उपर्युक्त लक्षण रहित छर्दी होगा तो वो क्या होगा? साध्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वमन यानी कि छर्दी रोग भी कर लिया है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ वीडियो में चेंज चाहिए, अगर या फिर कोई और व्याधि पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उस व्याधि के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।